रिजवान का अपने कौम के लोगों को जगा दे। क्यों? इसलिए कि आज तक हर एक चीज में पीछे है मुसलमान। हर एक चीज में आप राजनीति के अंदर देखिए, ना उसको सही भागीदारी मिला है, ना उसको जिस दर्जे पे होना चाहिए वहां तक पहुंचा। बल्कि आज अगर झारखंड नहीं, हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई मुसलमान कौम अल्पसंख्यक वाले अगर कोई आगे, अगर सबसे बड़ी चीज में है, अगर किसी चीज में आगे है तो सिर्फ और सिर्फ दूसरे के झंडा ढोने के लिए आगे है। सबसे ज्यादा मिलेगा फ्रंट पे अगर कोई, वो हमारे कौम वाले। आज इस चीज को जगाने का काम अगर, और उसके माइंड के अंदर उसको अगर डाला जा रहा कि तुम्हारी पहचान क्या है, अगर राजनीति में आना है तो अपने आप को पेश कैसे करना है, इस चीज को अगर पहचान दिला रहे हैं आज तो हमारे रिजवान भाई। इस चीज को पहचानना होगा। आज पूरे बोकारो जिला के अंदर हर कोई सोशल मीडिया के अंदर ये देखा कि आज 24 तारीख को बोकारो जिला के अंदर सेक्टर 9 राम रिपोर्ट के अंदर अल्पसंख्यक के जिला कमेटी का विस्तार किया जाएगा। बहुत किसी ने देखा, मगर आप देखिए गिने चुने लोग आए हुए, गिने चुने लोग आए। क्यों आए हैं? इसलिए कि सिर्फ आज एक बात मुझे आज भी याद है, रिजवान सबके हाउस के अंदर हम लोग मौजूद थे, कि आज सबसे बड़ा अगर हमारी नाकामी की पहचान अगर कोई चीज है तो वो एक चीज है जो बताया थे रिजवान भाई कि अगर कोई कमरुद्दीन आगे बढ़ रहा है तो उसको बदरुद्दीन खींचने के लिए तैयार है, उसको साथ देने के लिए तैयार नहीं है कि कमरुद्दीन को और ऊंचाई तक कैसे लेके जाए, बल्कि उसको नीचे कैसे गिराया जाए, इसके लिए वो दिन रात मेहनत के लगे। तो भैया आज जिस जगह हम लोग बैठे हैं कम ही है, कम है, और जो जिस चीज के लिए फॉर्म भरे हैं, फॉर्म भरना, पद लेना, ये बड़ी चीज नहीं है, बल्कि उसके प्रति आपको जिम्मेदारी निभाना ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपने भरा तो आपको इस चीज को पहचानना होगा कि हम क्यों भरे इसको, अपनी जाति फायदा के लिए नहीं भैया, बल्कि अपने कौम के एक एक बच्चे के भविष्य के लिए भरा है, एक एक बच्चे की जिंदगी के लिए हमने इस फॉर्म को भरा है। घर घर तक जाकर हम उसको बच्चे को एजुकेशन के लिए आगे किस तरह बढ़ाया जाए, अपने कौम के बच्चे को, अल्पसंख्यक के बच्चे को, उसको एजुकेशन कैसे मिले, उसको हेल्थ की सुविधा कैसे मिले, उसको रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, लोग जागरूक कैसे हो, इसके प्रति आपको निहार करने लगना होगा। आपको जब जहाँ चाहे बुलाए आपको उस जगह पर मौजूद रहना होगा। इसलिए आज इस कमेटी का विस्तार किया जा रहा है, ना कि सिर्फ एक नाम बनाने के लिए कि हम बोकारो जिला का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, महामंत्री है, सचिव है, ऐसा नहीं भैया। नाम का आज देखिए अल्पसंख्यक कौम के अंदर ही आप देखिए उस कौम के लोग बड़े बड़े नाम पर हैं, मगर सिर्फ वो अपनी जाति फायदा के लिए है, हमारी क्या फायदा कर रहे हैं। तो इस मकसद से कोई ना बने, इसमें मेरा नाम बने से नाम तो ऊपर वाला आपको देगा अगर किसी का काम कर रहे हैं, नाम आपका बिल्कुल होगा, नाम का फिक्र ना करें, नाम इंशाअल्लाह आपका चलेगा जब आप दूसरे के फिक्र में लगेंगे। तो ज्यादा नहीं, बस जिस मकसद से हम लोग आए हैं और जिस पीड़ा को आज हमारे रिजवान का उठाए हैं, इस हाथ को मजबूत करें और आने वाले चुनाव में हम लोग एक घर पर जा के लोगों को जागरूक करना है कि आज हमारे लिए कौन फिक्रमंद है, झारखंड के अंदर झारखंडियत की बात कौन कर रहा है। आज बगैर किसी पद में रहते हुए, बगैर किसी, ना तो एक वार्ड है, ना मुखिया है, ना कुछ है, और तकरीबन पूरे झारखंड के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा मुआवजा दिला चुके हैं, लोगों को हक दिला चुके हैं। अब बताओ अगर वो पार्टी अगर एक ओहदे के अंदर आ जाए, अपनी किसी एक पार्टी अगर मजबूती के साथ झारखंड वाले उसके हाथ में देते हैं झारखंड को, तो फिर बताइए वो क्या कर सकता है। जो बगैर कुछ रहते हुए अगर 20 करोड़ मुआवजा दिला सकता है तो झारखंड के अंदर बढ़ के तो फिर एक ओहदे के अंदर रहेगा तो क्या कर सकता है। झारखंड की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। इस झारखंड के अंदर हर कोई, आज देखिए पार्टियां बहुत आई बहुत गई, मगर हर किसी ने कुछ दिन अभी तक इस पार्टी के अंदर हम लोग भी आ रहे हैं, तो इसका दिशा, इसका नीति देखिए कि अच्छा है। अभी तक अभी भी इसी ने इसके साथ में इनके साथ आए हुए, जब देखेंगे इनके अंदर भी कुछ कमी बेशी हो रही है, साइड में जाना भैया, किसी का यहाँ से घर नहीं चलता है, जिसका चलता होगा चलता होगा। और सबसे बड़ी बात इस चीज को याद रखिए, आज रिजवान का अपने एक अल्पसंख्यक का जो बीड़ा उठाए हुए हैं, इसका मकसद एक है कि जब आपका पल्ला तराजू, आपके तराजू के पल्ला जब बराबर रहेगा
कहीं भी अगर आप देश का हो या राज्य का हो, अगर मुख्यमंत्री अगर कहीं पे पीएम बैठा है और आपके तराजू का पल्ला अगर बराबर पे है तो आपको भी उसके बगल में बैठाया जाएगा। अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर कमी होगी तो आपको सबसे पीछे के सीट में सिर्फ ताली बजवाने के लिए बैठाया जाएगा, सिर्फ ताली बजवाने के लिए। तो हम बस यही कहेंगे, हम लोग जिस मकसद से आए हैं कम है, मगर यहाँ से कहा लेकर उठे कि इस बीड़ा को हम बोकारो से लेकर अपने झारखंड तक इसकी मेहनत करें और दिन रात निजाम तक इस तरह मेहनत कर रहे हैं। हम लोग भी उनके साथ कांधे से कांधे मिलाकर बात क्या है, हमारे आप संगठन के सुप्रीमो सदर विधान क्रांतिकारी जी को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने, हाँ थोड़ा देर तो हुआ है लेकिन जिला का विस्तार बहुत पहले होना था और विधानसभा का चुनाव भी नजदीक है, बहुत कम से अपनी बात में खत्म कर पाए कि अध्यक्ष इन्हीं को भी बनाया जाए, सचिव इन्हीं को भी बनाया जाए, कोषाध्यक्ष इन्हीं को भी बनाया जाए। जल्द से जल्द प्रखंड का विस्तार हो जाए, बूथ में हम लोग कैसे काबिज हो जाए और अल्पसंख्यक के तादाद कैसे बढ़े, संगठन कैसे मजबूत हो, एक हमें के ज़्यादा ध्यान देना है और सब जान रहे इस कौम के दशा और दिशा किस हाल में। हम लोग कृषि वाले हैं, गरीब वाले हैं, शादी वाले हैं, लगभग 2000 से लेकर 2024 तक हमने दिशा की है, इसका सब कोई जान लेते, कुछ छुपा हुआ है और राजनीतिक एजेंडा प्रोपेगेंडा सबके नज़र के सामने है। कांग्रेस हमें से लेकर कर ले और अभी 2 साल के कार्यकाल में एक पार्टी उभर के जेबी कैसे जेकर में दू चेहरा अभी पूरा झारखंड छोड़ के झारखंड के बाहर के लोग देख रहे कि एक टाइगर जयराम और दूसरा टाइगर विवाह क्रांतिकारी। तो महत्व जो है अपन नेता चुन ले, नाम टाइगर जयराम, दूसरा नेता में जिला माशाल्लाह लेकिन तुरंत में लागल है। अभी भी मैं बोल गए कि अगर कमरुद्दीन के अगर आगे बढ़े थे तो बदरुद्दीन पकड़े लोग कि पीछू कैसे हटवा तो चाहिए ना चाहिए, झारखंड रिजवान को पसंद कर चुका है। हमारे जो है अल्पसंख्यक को जो चेहरा मिलना था वो झारखंड ने उनको कबूल लिया है, कबूल हम लोग नहीं रखे। अगर हम लोग जिस दिन कबूल तो इंशाअल्लाह अल्लाह का भी मदद शामिल हाल होगा और हम लोग का मेहनत रंग लाएगा। और बहुत ज़्यादा समय पता हुआ है, हम लोग अगर कोई डोर टू डोर मेहनत करता है तो हम लोग को चूल्हा के पीछे मेहनत करना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण देने से नेता जिनको बनाना था हम लोगों ने बनाने का काम किया, अब नेता को जगह तक पहुंचाना ये हम लोग का दायित्व बनता है, हम लोग का जिम्मेदारी बनता है। तो हम यही कहना चाहेंगे आप लोग को बीच में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार आप लोग जागिए और प्रखंड लेवल से, पंचायत लेवल से, जिला लेवल से, प्रमंडल लेवल से इस बार आप लोग मेहनत कीजिए और जयराम महतो और रिजवान क्रांतिकारी का हाथ की मजबूत कर इंशाअल्लाह बहुत जल्द ऐसा लेते कि हमने कोई विधायक सदन में कहा था फायदा हमने को यही सब बात कह के हम अपन बात में खत्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जोहार डालते, जय हिंद। मेरा नाम अब्दुल मदान है, मैं गोविंदपुर से हूँ। मैं पूर्व जिला परिषद सदस्य भी रहा हूँ और मेरी पत्नी जिला परिषद रही है और क्षेत्र में मैंने 2002 से अपने अनुभव का परिचय दिया है। इंशाअल्लाह रहमान लोगों ने
बहुत अच्छा सराहा है। सभी कौम के लोग, सभी जाति के लोग, पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा वोटों से मैंने लीड भी किया है, चुनाव जीता है। मैंने भी बहुत सारी पार्टी देखा है, जैसा हाजी साहब ने कहा कि मैंने भी बहुत सारी पार्टियों को देखा है। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि बोकारो जिला के विस्तार में, पार्टी के JBKCC विस्तार में मुझे ये मंच मिला है। मैं यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और स्वागत करता हूँ। खास करके हमारे रहनुमा, जो झारखंड प्रदेश के रहनुमा हैं, जो JBKCC के सुप्रीमो है हमारे टाइगर जयराम महतो जी, और उनके कांधे से कांधा मिलाकर चलने वाले हमारे जो क्रांतिकारी योद्धा हैं, हमारे भाई रिजवान क्रांतिकारी साहब भी मौजूद है। हमारे पर JBKCC के जितने पदाधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बहुत गर्व से कहता हूँ, क्योंकि शायर है कि जिसे कमजोर समझा, जो लोग मुझे कमजोर समझा करते थे, उसने इस गुलशन में हंगामा मचा कर रख दिया। जो मुझे कमजोर समझे थे, उसने इस गुलशन में हंगामा मचा कर रख दिया। सारे तूफान बैठी रही, आंधियां चुप रही, एक कितने ने एक दस्त को हिला दिया। उसका नाम है टाइगर जयराम महतो और रिजवान क्रांतिकारी। आज रिजवान क्रांतिकारी और टाइगर जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो और रिजवान क्रांतिकारी, ये दोनों कांधा है, दाहिना और बायां। पूरे झारखंड में मैंने अनुभव किया है। मैं कांग्रेस में भी था और JMM में भी था, NCC में भी था। मुसलमानों का कहीं कोई इज्जत नहीं है। ये मैं जोर गला से कह रहा हूँ। झंडा ढोने का जो आप लोग बोल रहे हैं ना, झंडा ढोने का आने वाले दिन में झंडा ढोने का काम भी मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा। अल्लामा इकबाल साहब ने एक बात बोला था कि न सुधरोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान के मुसलमानों, तेरी दास्तां कभी ना होगी दास्तां। मैं यहाँ के बोलना चाहता हूँ कि अगर भाई, मैं हाथ जोड़कर जैसे करीम बाबू ने कहा कि आज मुसलमान भाई मेरे, अगर न सुधरोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे झारखंड के मुसलमानों, तेरी दास्तां कभी ना होगी दास्तां। ये बात जो है आप सुनहरे लफ्जों में आप लिख दीजिए। अगर ये हम लोग सोच नहीं बदलेंगे कि छोड़ दे, अगर JMM कहना है बीजेपी जीती तो जीते थी बीजेपी। आज एगो छोटो मान ले, एगो छोटो चेहरा उठा के उन्हीं समुदाय का उठा के माथा के ऊपर रखो। आज हम दीवार के माथा के ऊपर रख तो की है आज हम संस्था बढ़ते ही नहीं। आज तुमने हमारा क्या करे वही जीती तो बीजेपी जीती तो अच्छा बीजेपी रघुवर सरकार भेजे तो की भेजे मुसलमान के कुछ नहीं भेजे। अब सुन ले बात कह रहे रघुवर देना, हम अपने अल्लाह से भी नहीं डरते हैं। इसका खालियाजा हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। रोज इमाम साहब बोलते हैं नमाज पढ़ो, दीन से हम लोग बहुत दूर चले गए हैं। और सुन लीजिए एक बात बता देते हैं, इमाम साहब बोलते हैं रोज शाम में मीटिंग होता है, सुबह में भूल जाते हैं। दीन की तरफ भी बढ़ो। और सुन लीजिए एक बात बता देते हैं, मैं दीनी एतबार से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि टाइगर जयराम महतो के आह्वान पर, पूरे ये रिजवान क्रांतिकारी के आह्वान पर हम लोग एक सिस्टम की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग जात जमात सब चीज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। कोई जमात की पार्टी करता है, कोई जात की पार्टी, हमारा अधिकार की लड़ाई है। उस अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ पे, तुम मेरा बाप दादा का चीज रोड पार करोगे, तुम मेरा मिनरल्स ले जाओगे, तुम मेरा खनन ले जाओगे, हम अधिकार लेंगे। 1.5% हमारा 7.5 दे दे, अब 25% तो ले दो। टाइगर जयराम महतो ने कहा था मैं बाहरी और भीतरी का लड़ाई नहीं किया, मेरा बाहरी भीतरी से हमारा कोई योग नहीं है। जो जोर गला में सुनना चाहते हैं उनको सुन लीजिए। मेरा जो अधिकार है 1 रुपये में देने को 75 पैसा मिलना चाहिए और 25 पैसा तुमको जहाँ देना है जो और भी रात को दिया जाता है उस चीज का है। अब उस 25 पैसे 75 पैसे में छोड़ दीजिए। हम लोग मुसलमान किस जगह में है, इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। घर घर में जाकर के लोगों को बोलना पड़ेगा। जीतने वाला को तो जीतने दीजिए, जो हमारा मुसलमान भाई का वोट है वो टाइगर जयराम महतो का, चाहे जो भी खड़ा होगा उसको हम लोग वोट देंगे। ये हमारा जनमत की लड़ाई नहीं है, हमारा अधिकार की लड़ाई है। आज नीति आयोग आज आदिवासी को भी ठग रहा है। वो आदिवासी जो मुख्यमंत्री है वो आदिवासी को भी चल रहा है। आज केंद्र की सरकार देख लीजिए, वो ST को भी चल रहा है, SC को भी चल रहा है। मुसलमान कहाँ है उसके पास? मुसलमान को तो जैसे तैसे हमें टका दे दे तो मोड़ पे हाँ आ गए चल भाई कोई वोट कर दो पैसा, हमें पैसा से खेल करिए। वो पैसा को रोकना होगा मुसलमान रोजगार को और फिर रोडे बसतो और मांस करे मोड़े मोड़े बसी तो आप वार्ड एक बार हाँ भाई क्या करें पार्टी को
ठंडा लग जाओ और वही रुपया में बेचने का काम करेंगे और 10 रुपया 100 रुपया 200 500 रुपया 1000 रुपया लेकर के हम लोग अपना वोट बेचने का काम करते हैं। इसको पहले रोकना होगा और जितने भी नौजवान साथी हैं आज नौजवान का एक लड़का ये तो आज सुन लीजिए ये गर्व का बात है कि टाइगर जयराम महतो ने आज एक इखलाक अंसारी को वोट दिया। मुसलमान ने बहुत सारा वोट नहीं दिया, याद रखिए टाइगर जयराम महतो के नाम पर महतो बंधुओं ने वोट दिया और इसका परिचय है आज वही वोट मुसलमान अनुप को देखा नहीं देखा, अनुपम सिंह को देखा नहीं देखा, राजेंद्र सिंह को देखा नहीं किया, क्या मुसलमानों के लिए किया? मंत्री रहे हो लेकिन आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज अनुपम सिंह को देख करके बिना देखे कितनी हाथ छाप पे वोट करे, अरे क्यों दीजिएगा वोट? क्यों दीजिएगा वोट? आपके लिए झारखंड के लिए क्या किया हो? आज अपने अधिकार के लिए क्या किया हो? कुछ नहीं किया। तो सुन लीजिए जिसको देखते हैं उसी को वोट दीजिए, जो आपका भाई है, जो झारखंड हित का बात करता है। आज टाइगर जयराम महतो एक अवतार के रूप में हम लोग के सामने आया और इसी से हम लोगों की एक उम्मीद है कि मुसलमानों को हाथ मिलाने का काम टाइगर जयराम महतो करेंगे। और मुझे जरूर भरोसा है कि टाइगर जयराम महतो के साथ हमारे विद्वान क्रांतिकारी जो हमारे भाई है वो कंधा से कंधा मिला के करते हैं। सुन लीजिए मुसलमान भाई, अगर टाइगर जयराम महतो झारखंड के सीएम बनते हैं तो हमारा भाई भी सीएम बनेगा और अधिकार दिलाने का काम करेगा। इसलिए मुसलमान भाई अभी सुधर जाइए और मुसलमान भाई को खास करके हम आह्वान करते हैं कि पैसा का चक्कर में मत रहिए। वोट पे जो पैसा दे उसको जूता मारने का काम कीजिए, उसको लात मारने का काम कीजिए और अपना वोट को जो बहुमूल्य वोट है हम लोग का वोट जो बोलता है कि पैसा से कीजिए वो मुसलमान गलती नहीं करिए। मुसलमान किधर बेचाई दी तो 500 टका देखो वोट इधर से लाभ चाहिए तो भाई भीख बंगा नीति आलो नीति का सब खत्म कर दो ठीक है नीति भीख बंगा नीति हम तो आप भीख मांग ली 10,000 टका के देने लोग रख दो और बाप को पैसा लागे हमारे पैसा लागे बोले सारा 7 पैसा दो 1,000 टका देने लोग से धोखा बनाए करके हमने बहु बेटे तो पैसे खर्च करो बेटा नहीं देखो तो सीधा देखो पार्टी लेकर के रोने के विधर का कराओ कौन पैसा लागे हमारे पैसा लागे और पैसा ना घर की में तो अधिकार में तो 7.5 टका तो घर फीस के की तो बाटी लेकर के काहे की भरो और टुकड़ी लेकर के काहे की सेटर कौन सही कहते आज वक्त आ गया है समझने का और ये बहुत अच्छा मौका है कि टाइगर जयराम महतो एक योद्धा के रूप में एक अवतार के रूप में झारखंड को बने हुए हैं और जिनके साथी से साथी कंधा मिलाने का काम विद्वान क्रांतिकारी साहब कर रहे हैं। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि इनका साथ देंगे तो इंशाअल्लाह रहमान हम लोग झारखंडियों का झारखंड के मुसलमानों का दिशा और दशा दोनों चेंज हो जाएगा। लेकिन एक चीज देखिए कि अभी हम लोग जो मुस्लिम का कहीं की भी इज्जत नहीं मिलती। अरे अब किसी को बुरा लगे हम अपना दिल का बात बोलते हैं क्या वो महतो पार्टी जिसे भी बोलता है कि महतो का पार्टी जरूर इस जगह पे हम लोग अपना भागीदारी प्रोसेस काबिज नहीं होते। वो काबिज करने के लिए हमें विद्वान रहेगा और चलना होगा और पूरा झारखंड जो भी जिला हम लोग पूरा अपना संख्या पे जून करना होगा और सबको एक भाई बन कर काम करना होगा और साथ में जैसे जयराम महतो को सीएम हम लोग भी चाहते हैं सीएम लेकिन सीएम का साथ तो डेवलपमेंट सीएम होना चाहिए हमारा तो हमारा सब हमारा इच्छा भी नहीं है। इसके लिए सब मिलकर पूरे जिले में काम करें और एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे को प्राय गिरने में मत रहिए, कभी भी मुसलमान आगे नहीं बढ़ेगा। ये हम अपने रिश्तेदार में भी देखते हैं हम भी एक छोटा मेबर के तरफ से ऊपर उठे हैं तो हमारा ही दुनिया भाई बने हमारा पैर पूछता तो दूसरा मुसलमान क्यों नहीं पूछते। तो ये तो बहुत बड़ा कामियाँ है मुसलमानों को ये अपना कौम को बढ़ने देना ही नहीं चाहता। इस चीज़ पे सबसे पहले इस दिन को उस चीज़ को निकालना जरूरी है। बाकी अगर इस JPSS में डिवेलपमेंट हो गया पार्टी बन गई इस पार्टी से अगर हमारा जयराम भाई के साथ साथ उनका भी बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है जब वो बढ़ेगा तब हमारा भला है। हम खुद अपना अकेले बना नहीं सकते। इसी स्पेस में हम लोग को चुनना होगा और हम लोग को चुनना होगा तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि रिजवान का रहनुमा मानिए और हर झारखंड में हर जगह जाकर
भाव हम सबको मिला सभी एक ही बात को कह रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई पार्टी से है और कोई पार्टी में है। आज इसी बात के लिए डेडिकेशन का उल्लेख क्यों? 24 साल के बाद तो झारखंड के माय माटी का बात कर रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि जो जहाँ भी है वो सिर्फ छलने के अलावा कोई कार्य नहीं किया गया। तभी टाइगर जयराम वालों को झारखंड के हित के लिए आना पड़ा और झारखंड के काम करने के लिए। अगर ये 24 साल पूर्व जो भी पार्टियां हमारे 12 मुख्यमंत्री जो बने, अगर वो झारखंड के हित के लिए काम कर रहे तो हमको नहीं लगता है टाइगर जयराम वालों को आने की जरूरत थी। 24 साल में कमियां इसीलिए ना आया भाई। हमको उस विषय पे बात नहीं करना है, बात इस विषय पे करना है कि जो कमी है, जो व्यक्ति कमी को पूरा करने के लिए आया है, उसके साथ हम कंधा से कंधा मिला के कितना मजबूती के साथ चल सकते हैं और उनको राज उनके हाथ में कैसे देंगे, कैसे तो अभी मुख्यमंत्री उनको बनाएंगे और हमारे झारखंड की कैसे बनाई होगी। आगे ना बात करते हुए हम चाहते हैं कि चलिए हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष आली जनाब रिजवान जी से हम आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप आइए और 24 सालाना के बाद हमें क्यों आना पड़ा राजनीतिक में, हमारे आगे की मार्गदर्शन क्या होगा, पार्टी कैसे कार्य करेगी, कैसे अपने जो भी हमारे यहाँ पे आए हुए भाई बहन कैसे काम करेंगे, अपने ग्राम में, अपने पंचायत में, अपने जिला में संक्षेप में आप करने का कार्य करेंगे। आइए। विद्वान क्रांतिकारी जिंदाबाद, 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 क्रांतिकारी जिंदाबाद, 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 विद्वान क्रांतिकारी जिंदाबाद, 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 टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, 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 टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, विद्वान क्रांतिकारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जेबी केसर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जेएमएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, झारखंड के अंदर जयराम महतो जिंदाबाद, 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 झारखंड के अंदर विद्वान क्रांतिकारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जेबी केसर जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुस्लिम एकता जिंदाबाद, 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 टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, 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 हम एक हैं, आवाज तो हम एक हैं, झारखंड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आइए जनाब विद्वानों पर आप लोगों को सुनना चाहते हैं। छड़ा एकदम सभी क्रांतिकारी को जोहार। इस कार्यक्रम में, इस सभा में उपस्थित हमारे तमाम केंद्र के पदाधिकारीगण, हमारे बीच में मंच संचालन कर रहे हमारे संघर्ष के साथी बड़े भाई साजिद महमूद अंसारी जी, हमारे साथ संघर्ष के साथी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के वरीय उपाध्यक्ष बड़े भाई गुलजार शाह जी, हमारे साथ चलकर आए सिंदरी विधानसभा से गोविंदपुर क्षेत्र से पार्टी के सदस्य के रूप में वर्तमान में हमारे बीच मनान साहब जी, हमारे साथ संगठन सचिव हमारे बड़े भाई कलीम साहब जी, और आप तमाम लोग जितने लोगों ने, जितने इच्छुक साथियों ने अपने आज के इस फॉर्म फिलअप कार्यक्रम इसे कह सकते हैं हम आवेदन करने हेतु आप तमाम लोगों ने जो अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया है, मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। साथियों, यूँ तो मुझे आने में थोड़ा विलंब हुआ, सबसे पहले माफी चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी है।
विलंब इसलिए हुए कि कुछ कानूनी पेच था, कुछ मामला थे बिजली के, जिसके कारण हमारा एसडीओ के साथ बैठना था। उसमें हम लोगों ने 2 घंटा मीटिंग में टाइम दिए, जिसकी वजह से बोकारो आने में थोड़ा विलंब हुआ, माफी चाहते हैं। कुछ साथी आवेदन करके शायद मुझे जिस तरह से सूचना मिली चले गए। बहरहाल सबसे पहले आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार इस बुनियाद पर भी है कि जब जगे तब सवेरा, लोग जब जागता है तभी सवेरा होता है, निराश होने की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा था कि तनहा चला था जाने के मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता है। तो आज माशाअल्लाह जब हम लोगों को आंदोलन की शुरुआत करने का मौका मिला, अवसर मिला, खुदा ने ये मौका जब हम लोगों को इनायत किए, तो मुझे लगा था कि हम लोगों को किसी का समर्थन नहीं मिलेगा। तो 4 छात्र थे, 10-20 छात्र आपके बोकारो से थे, 10-20 छात्र धनबाद जिले से थे, और मिलकर एक बिल्कुल हम लोगों ने फूका था, एक हम लोगों ने आह्वान किया था कि सरकार की गलत नीतियों का हम लोग विरोध करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि जहां चाह होती है वही राह होती है। आपने जब चाहा ही नहीं तो राह अल्लाह ताला देते नहीं। इसीलिए आपके अंदर ये चाह उत्पन्न हुआ, आपके अंदर, आपके दिलों में, आपके दिमाग में अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह ने, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने ये बात को रखा कि एक संगठन को बनाना चाहिए। बैठिए, आपको क्या कहा है, बैठिए आप। डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, बात हो तो सारे लोग बैठिए, या बैठने कार्यक्रम शुरू होने से पहले चल जाइए, हम 5 लोगों से मुखातिब बोले। तो कहने का असल मकसद यह है, कहने का तात्पर्य है कि आपको जगना होगा। समाज की बात हो, चाहे राज्य की बात हो, चाहे देश की बात हो, आपको जगना होगा और आपको निर्णय लेना होगा कि हमें क्या करना है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन दल आवाज उठाता है, कौन दल आवाज दबाता है, डजंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखता है। जयराम ठाकुर जब इस बात को सोचते कि पता नहीं हम जाएंगे तो कारवां बनेगा या ना बनेगा, कारवां चलेगा कि नहीं चलेगा, साथी आएंगे कि नहीं आएंगे, यदि ये सोचता तो आज लाखों लाख की संख्या में जनसैलाब उसके साथ। आज हम कुछ करने से पहले बड़ा घबराते हैं। कुछ करने से पहले जैसे हाजी साहब ने कहा कि हमने लोकसभा में जो किया सो किया, हमने लोकसभा में 2007 में कहा था कि विधानसभा अपना होगा और विधानसभा में हम माय माटी के लिए तैयार हैं। तो आपको भी तैयार रहना होगा कि जो बीत गया सो बीत गया। अपने झारखंड की परिकल्पना के साथ में हमने अपने कदम को बाहर किया है। अभी हमारा कार्यक्रम कल रांची में है, पता नहीं परसों कहाँ होगा, नरसों कहाँ होगा। ये आप लोगों की दुआ की बदौलत आज इस बार क्रांतिकारी आप लोगों से मुखातिब है, और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की दुआ रही, पूरे सूबे झारखंड की दुआ रहेगी, आशीर्वाद रहेगा। आज ये बड़ा अच्छा लगा सुनकर कि आपने कहा कि यदि एक जयराम ठाकुर को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे तो अपने कौम से भी हम लोग मुख्यमंत्री बनाने की क्षमता को। ये कब होगा? आज बड़ी अच्छी बात है कि आप जितने लोग जगे हैं यही काफी है हमारे लिए, लेकिन इस तादाद को बढ़ाने की आवश्यकता है। आज जिला अध्यक्ष चयन हेतु हम लोगों ने आवेदन दिया है। आप लोगों ने जो फॉर्म को भरा है, ये आप लोगों के लिए काबिल तारीफ है कि आपने घर से निकलकर इतने बिजी शेड्यूल में आपने चाहा कि एक संगठन, एक पार्टी जो नए रूप से अपने विचारों के साथ में इस प्रदेश में अपने जलवे को दिखाने का काम किया है, हम उनके साथ कदम से कदम ताल करके चलेंगे और नए झारखंड को बनाएंगे। उस झारखंड को बनाएंगे जिस झारखंड सपना, जिस झारखंड का सपना, जिस झारखंड की परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने, हमारे योद्धाओं ने, हमारे शहीदों ने देखा था। उस शहीदों के सपनों को हम साकार करेंगे, तब जाकर झारखंड बदल सकते हैं। आज बड़ा अफसोस लगता है कि पीजीडी की परीक्षा होती है या पारा टीचरों की बात होती है, पारा शिक्षकों की बात होती है, तो दंडों का सामना करना पड़ता है। उत्पाद सिपाही की बात होती है तो दंडों का सामना करना पड़ता है। अपने हुकूक पर जब बात करने की बारी आती है तो सरकार के द्वारा पार्टियों का बौछार कर दिया जाता है, रबर गोली खाना पड़ता है। ये विडंबना है इस राज्य में। तो कहने का असल मकसद तात्पर्य यह है कि सारे कौम जगे हुए हैं, आवश्यकता है आप अपने जमीन को कब जगाकर सर पे कपड़े बांधकर इस मैदान में कब उतरोगे, ये सोचना। आज साजिद भाई से लगातार हम लोग, गुलजार भाई, हम लोग तमाम लोग जो संगठन के सक्रिय साथी
कहते हैं कि इतना बड़ा जिला है, 24 जिला है, 24 जिले में अपने संगठन को बनाना है, 24 जिले में नौजवानों को एकत्रित करना है। विधानसभा का माह 2 माह बचा है, अक्टूबर में शायद सुनने में आया कि अक्टूबर माह में विधानसभा का चुनाव होना है। आप विधानसभा के साथ साथ जिला भी विस्तार करना है, प्रखंड भी विस्तार करना है, तो काम अनेक है, वक्त बहुत कम है। बुजुर्ग ने कहा था कि वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। दीन की भी तैयारी करनी है, आखिरत की भी तैयारी करनी है, नमाजों की एहतमाम आपको करना है। आप और आप जुमे में तकरीर सुनते हैं, घर जाते हैं, जाते हैं, बिरयानी खाते हैं, सो जाते हैं, असर गायब हो जाता है, जोहर गायब, मगरिब गायब, और तमाम नमाज हम लोग गायब करते हैं। पहले दुनिया को पकड़ने से पहले दीन को पकड़ना होगा। इंशाअल्लाह हम लोग दीन को पकड़ेंगे और दीन के साथ साथ खालिद बिन वलीद के इस्लाम को कायम करने का काम करेंगे। खालिद बिन वलीद के स्टाइल में जिस तरीके पर उलमाओं के बताए हुए तरीके पर इंशाअल्लाह चलेंगे, दुनिया में हम लोग पता करेंगे और आखिरत में इंशाअल्लाह लोग कहेंगे कि राजनीति में आप इस्लामिक मामलों को क्यों लाते हैं, वो कहेंगे आप, लेकिन हमें इस्लाम चीजों को सिखाने का काम करता है। इस्लाम सियासी मामलों में कैसे आपको कदम चलाना है, इसकी शिक्षा देती है, इसकी तालीम इस्लाम देती है। हर मुद्दों पर इंशाअल्लाह जब तक हमारा इस शरीर में जब तक रूह रहेगा, जब तक जान रहेगा, जब तक प्राण रहेगा, चाहे छोटा मंच हो, बड़ा मंच हो, चाहे कोई भी जनसभा हो, इंशाअल्लाह इस्लाम की बात करने से निवान कभी पीछे नहीं रहेगा। इसलिए पीछे नहीं रहेंगे कि हर जात के हर वर्ग के लोगों ने हमें हमारा साथ दिया है, इसलिए कि हम विचारधाराओं के साथ में हमारा आगमन हुआ है। हम माटी की सुरक्षा पर बात करते हैं, हर जात के हर वर्ग के लोगों की सुरक्षा पर बात करते हैं, झारखंडी की विचारधारा के साथ में चले हैं और अपने क्रांतिकारी साथी अपने आदरणीय टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग चलने का आह्वान किए हैं। इंशाअल्लाह आगे भी चलेंगे। विचारधारा की लड़ाई में जाति नहीं, पार्टी नहीं देखी जाती है, विचारधारा की लड़ाई में माटी को देखा जाता है, माटी को देखा जाता है। तो इंशाअल्लाह 4 बजने वाला है। मुझे उम्मीद है कि जितने भी जिला अध्यक्ष ने, महामंत्री ने, सचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, जितने लोगों ने आवेदन दिया है, इंशाअल्लाह जो केंद्रीय कमेटी का, केंद्रीय चयन समिति का निर्णय होगा, इंशाअल्लाह आप मानेंगे और इंशाअल्लाह हमारे साथ आप चलेंगे और हमारे कदम को आप मजबूत करने का काम करेंगे। बाकी एक मिसाल हम लोग कायम करेंगे ताकि आने वाला भविष्य, आने वाला मुस्तकबिल ये इल्जाम ना लगाए एक बड़ी जनसभा, एक बड़ी जन सैलाब के साथ में, एक बड़ी संख्या बल के साथ में जब झारखंड में अपने हुकूक की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब अपने अधिकार पर बात कर रहे थे, तो मुसलमान कौम कल दिन ऐसा सवाल ना हो। इसीलिए तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहेंगे, आप तमाम चैनलों के माध्यम से इस बात की अपील करना चाहेंगे, तैयारी कीजिए और घर घर को जोड़ने का काम कीजिए और घर घर को जोड़ने के साथ साथ पूरे पंचायत को, पूरे प्रखंड को, पूरे जिला को जोड़ने का काम कीजिए और जिला के साथ साथ पूरे प्रदेश को जोड़ने का काम करने का आप काम कीजिए। इसलिए प्रदेश को जोड़ने का काम आप कीजिएगा कि आज इस प्रदेश का विभाजन उद्देश्यों के साथ में हुआ है, प्रदेश का विभाजन एक मकसद के साथ में हुआ है, प्रदेश का विभाजन शहीदों के शहादत से हुआ है, उनके लहू से हुआ है इस प्रदेश का विभाजन। तो मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से देश की आजादी में हमारे उलमाओं ने अपने शहादत को देने का काम किया था, जिस तरह देश की आजादी में फिरंगियों से लड़ाई की जब बारी आई थी, फिरंगियों को, अंग्रेजों को जब खदेड़ने की बारी आई थी, तो उलमाओं ने, मौलानाओं ने और आपके मुसलमानों ने जिस तरह से जब बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी देने का काम देश की आजादी में, देश की स्वतंत्रता संग्राम में देने का काम किया था, मुझे उम्मीद है कि झारखंड के नवनिर्माण में आप अपनी भागीदारी को उसी अंदाज में पेश करेंगे जिस तरह से फैजाबादी ने अपने अंदाज में पेश किया था और अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था और अंग्रेजों से साथ मुकाबला किया था। अंत में रिजल्ट ये हुआ, अंत में सामना ये हुआ, रिजल्ट ये आया कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। इसी तरह से आप तैयारी कीजिएगा। आने वाले समय में, आने वाले वक्त में हम इंशाअल्लाह आपसे वादा करके जाएंगे कि आप जब तैयार रहेंगे तो कदम आपके संघर्षों के साथ बढ़ेगा और आने वाले मुस्तकबिल आप पर बिल्कुल सलाम पेश करेगी, आने वाला मुस्तकबिल आप पर बिल्कुल फूलों का बरसात करेगा, आपकी जय जयकार होगी, आपका जिंदाबाद होगा, इन विचारों के साथ जिंदाबाद होगा कि जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो हमारे लोग भी इंशाअल्लाह आने वाले वो कहेंगे कि हमारे लोग भी इस संग्राम में जुड़ने का काम किया था, इस आंदोलन में अपनी भागीदारी देने का काम किया। आज हम लोग लेते हैं ना जी नाम,
कि हमारे उलमाओं ने देश की आजादी में अपनी कुर्बानी को दिया था। आज यदि आप कुर्बानी नहीं दोगे तो कौन नाम लेवा होगा, कौन नाम लेगा आपका? इसीलिए आज रिजवान क्रांतिकारी आपके बीच में बातों को रखता है, गांव-गांव जाता है। हमने अपने घर को त्याग दिया है, हमने मोह माया से हट गया है। आज पूछे सजाद बाबू हमारे पास गए थे, बोला खाना नहीं खाइएगा। हमने कहा कि खाना घुसता ही नहीं है सजाद बाबू, इतना चिंता है, पैर में चोट लगा है, फिर भी आपके बीच में आया हूँ। और कल रांची में कार्यक्रम है, परसों जमशेदपुर जाना है, विचारों के साथ में जाते हैं कि हमारा एक एक समय अपने कौम के साथ में हो, अपने झारखंड के लोगों को जगाने में काम आवे, अपने झारखंड के सोए हुए लोगों के दुख दर्द में रिजवान क्रांतिकारी का समय जाएगा। कहीं पर बिजली की समस्या को लेकर लोग हमारे पास आते हैं, कहीं केस मुकदमे की समस्या को लेकर आते हैं, कहीं शिक्षकों की समस्या को लेकर आते हैं। और कसम खुदा की इस बात को बताते हुए बड़ा खुशी महसूस होता है कि जब लोगों का काम मैं करता हूँ तो दिल से मुझे अच्छा लगता है कि चलो कम से कम अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस लायक समझा, इस काबिल समझा कि बड़े बड़े अफसरों से मैं बात करता हूँ तो आपको यकीन नहीं होगा, एसपी से बात करूं, डीसी से बात करूं या डीएसपी से बात करूं, वीडियो से बात करूं या बड़े बड़े अधिकारियों से बात करूं, तो ये आपकी दुआ की बरकत है कि एक बार परिचय देता हूं कि रिजवान क्रांतिकारी बोल रहा हूं तो दोबारा जिंदाबाद क्रांतिकारी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आपकी बरकत है। हम चाहते हैं, हमने शुरुआती दौर से कलीम भाई को कहा था, संघर्ष के साथी रहे हैं, शुरुआती दौर से रात भर इनसे बात होती थी। हमने कहा था इनको कि कलीम भाई कौम सोया हुआ है। हमने कहा था, बबलू भाई से भी मेरी बात होती थी, हमने कहा था कि कौम को जगाने की जिम्मेदारी फरिश्तों की नहीं है। अब आपके बीच में कोई पैगंबर नहीं आएंगे, आपके बीच में कोई रहनुमा नहीं आएंगे कि समाज को जगाएंगे। आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको शेख भिखारी बनना होगा, कुतुबुद्दीन अंसारी बनना होगा, कयूम अंसारी बनना होगा, बिरसा मुंडा बनना होगा, निर्मल महतो बनना होगा, विनोद बिहारी महतो की विचारधारा के साथ में चलना होगा। और आपको अपने समाज को जगाने की जरूरत है, आपको जगाना होगा। कब जगाएंगे? हमने कहा कहते कहते आज 2.5 वर्ष हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि आपके दिमाग में ये बात उत्पन्न हुआ कि आपके दिमाग में ये अल्लाह ने बात डाला कि अब कारवा को बनाकर 24 जिलों में अपने लश्कर को तैयार करना होगा। इंशाअल्लाह हमारे बात इन्हीं चंद शब्दों के साथ, क्योंकि निकलना भी है, वक्त भी ज्यादा हो गया है, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ चलेंगे, चाहे बोकारो विधानसभा की बात हो, टुंडी विधानसभा की बात हो, सिकरी विधानसभा की बात हो या 81 विधानसभा की बात हो, हर विधानसभा में जाएंगे और मुसलमानों को एक सूत्र में पिरोने का काम हम लोग करेंगे और अपने टाइगर जयराम माथुर को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और नव झारखंड को, जो नव झारखंड की परिकल्पना हम लोगों ने किया है, उस नव झारखंड के सपने को हम लोग साकार करेंगे। और बिल्कुल इस बात को याद रखिए, आपको अधिकार भी लेना है। आप सिर्फ जय जयकार कर हाजी साहब सीमित मत रहिएगा। मैं अपनी भी बात नहीं करता हूँ, बबलू भाई की भी बात नहीं करता हूँ। आप बबलू भाई के पीछे आइए और जय जयकार कीजिए, या रिजवान के पीछे आइए जय जयकार कीजिए, नहीं, आप अधिकार पर बात कीजिए। आज कांग्रेस का जिंदाबाद करने वाले कहां गया उनका मोह माया, कहां गया उनकी बोलती कहां चली गई? कांग्रेस ने आज देख लीजिए, महतो जी को बनाया ना प्रदेश अध्यक्ष भाई, कहीं ना कहीं आंदोलन का डर है साहब, बना दिया ना महतो साहब को, तो कहां गए? इस्लामुद्दीन साहब, गरीमुद्दीन साहब, अंसारी साहब कहां गए? बड़े बड़े मुस्लिम लीडर कहां गए? कांग्रेस ने क्यों नहीं उनको यहाँ नियुक्त किया? सवाल है उन बराबर। हम तो बार बार कहते हैं कि जिंदाबाद करने के लिए मुसलमान होगा और पद धारण करने के लिए बड़े बड़े लोगों को आप लाएंगे। जब हमने आपको मौका दिया, हमने आपको मतदान किया, तो ये पार्टियों का, ये आला कमान का दायित्व बनता है, ये उनका फर्ज बनता है कि मुसलमानों को भी आप अधिकार दीजिए। आप मान लीजिए ठीक है, कैसो महतो जी को आपने बना दिया प्रदेश अध्यक्ष, स्वागत करता हूं मैं, बनाइए। हमारे नौकर भाई को आपने बनाया है, बनाइए, अच्छा बात है। कैसो महतो जी सिल्ली के पूर्व विधायक रहा करते थे, बनाइए, अच्छी बात है। लेकिन साहब आपको कम से कम कार्यकारी अध्यक्ष मुसलमान को बनाना चाहिए। विधायक दल के नेता आपने, वो वित्त मंत्री क्या नाम था, रामेश्वर उरांव जी को आपने वित्त मंत्री बनाया। आदिवासी भाई को आपने सम्मान दिया। सोशल मीडिया का जमाना, चलाइए मेरी बातों को। वित्त मंत्री वो उरांव जी को आपने बना दिया विधायक दल का नेता, स्वागत करते हैं भाई। कैसो महतो को आपने बना दिया, स्वागत योग्य। मुसलमान कहाँ है साहब? ये सवाल करता है। मुसलमानों की बात आप केवल करते हैं और मुसलमानों का वोट लेने का काम आप केवल करते हैं। मुसलमानों को अधिकार की जब बारी आती है तो उनको
हम उगाने तक से वितरण किया जाते कब जगेंगे आप? मुसलमान भाई सोया हुआ है, कब जगेंगे आप? अपने अधिकार पर बात कीजिए। आज जब एक किसान क्रांतिकारी जब बात करने आया है तो अफसोस लगता है कि हमारे बड़े बड़े हुक्मरान चुप्पी साधे हुए हैं, खुलकर हमारा साथ देना चाहिए। जिस तरह से जयराम महतो का साथ महतो और कुर्मी भाइयों ने दिया, ये स्वागत योग्य है। आप कहां हैं? आप कहां हैं? ये सवाल पूछता है बेटा, आपसे बिल्कुल पूछूंगा, इसलिए कि दर्द होता है कि आज हमारे साथ आप नहीं है। जिस तादाद में आप 55 लाख आबादी है, हमारे साथ कितने लोग हैं, ये मूल्यांकन का विषय है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमने वादा किया है कि हम तादाद पर नहीं, हम फिगर पर बात करने वाले कौन हैं। हमारे साथ यदि सैकड़ों लोग भी रहेंगे वही रिजवान के लिए काफी है। और उम्मीद करते हैं आज बड़ी तादाद में पूरे प्रदेश के मुसलमान रिजवान के साथ चलने के लिए तैयार है और जेबी कैसे जेएलके को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय झारखंड, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।